गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, फिर से मैं एक वैकेंसी लेके आया हूँ। और ये जो वैकेंसी है ये बिहार राज्य पथ निर्माण पथ परिवहन विभाग के इसमें आया है। और इसमें जो भी वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा पे है। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें टोटल 3 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल 3 पद हैं, 3 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें एक पोस्ट आपका यात्री प्रबंधक का है, मैनेजमेंट का, निरीक्षक का है, और एक सहायक अभियंता सिविल का है। यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर एई जो होता है सिविल, उसके लिए इसमें सीट दिया गया है। तो इसके लिए क्या योग्यता है, क्या एक्सपीरियंस लगेगा, कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना है और कहाँ जाना है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे चीज़ हैं जो इसको आपको गौर से सुनना है कि इसका आवेदन कहाँ मिलेगा। इसका एक्चुअली में आवेदन है नहीं, आपको वो आवेदन कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे वहां तक पहुंचाना है, वो सारी चीजें इसमें आपको देखना होगा गौर से। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और अच्छे से सुनना है कि इसमें क्या क्या है। आप एलिजिबल है तो ठीक है, नहीं तो जो जानने वाले आपके हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाए ताकि वो इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग का ये एडवर्टीजमेंट है। अब इसमें विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, आवश्यकता लिखा हुआ। आवश्यकता क्या है? देखिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का जो प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस जो है वो पटना में है। ठीक है, अब हेड ऑफिस जो पटना में है उसमें संविदा पे यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, संविदा के आधार पर उम्मीदवार को आवेदन आमंत्रित किया गया है और नियोजन योगदान की तिथि से सिर्फ 1 साल के लिए इसको किया जाएगा। तो घबराइए नहीं कि अरे 1 ही साल के लिए, इसमें विस्तारित करने का भी प्रावधान होता है, आपकी सेवा को विस्तार भी किया जाता है। यहाँ पे लिख दिया गया अगर कार्य संतोषप्रद यानी कि सेटिस्फैक्ट्री रहा तो आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यानी जरूरी नहीं कि आपको 1 ही साल के लिए जॉब मिल रहा है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है और उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि जॉब को ग्रैब कैसे करें, उसको पा कैसे लें। इसमें 3 पद है। ठीक है, अब उस तीनों पद के बारे में जान लेते हैं और उसका पूरी डिटेलिंग अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज है इसमें जो 3 पद है उसमें दिया गया है। सबसे पहला आपका पद है यात्री प्रबंधक का। ठीक है, यात्री प्रबंधक का जो पोस्ट है इसके लिए आपको 3 पोस्ट आपको मिला है, 3 पोस्ट। ठीक है, इसके लिए सैलरी रखी गई है 30,000 रुपया पर मंथ, यानी 30,000 रुपया हर महीने आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता इसके लिए क्या होगी? तो इसके लिए योग्यता यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास एमबीए होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, या किसी भी सरकारी लोक उपक्रम या सरकारी विभाग या प्रख्यात संगठन में प्रबंधन कार्य का 7 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। यानी एमबीए प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए दूसरे पोस्ट की बात करते हैं। दूसरा पोस्ट जो आपका यात्री निरीक्षक का है, इसमें 10 पोस्ट है और इसके लिए 25,000 रुपये की आपको सैलरी मिल रही है। इसके लिए भी एमबीए चाहिए या किसी सरकारी लोक उपक्रम, सरकारी विभाग, प्रख्यात संगठन में प्रबंधन कार्य का 2 वर्ष का अनुभव, यानी कि एमबीए प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ये चाहिए इसमें। और तीसरा हमारे पास है सहायक अभियंता सिविल का। इसमें केवल 1 सीट है, इसके लिए सैलरी 30,000 रुपये रखी गई है। इसमें आपका बीटेक या बी सिविल से होना चाहिए और किसी भी सरकारी लोक उपक्रम या सरकारी विभाग में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होगा तो आप एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अब अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कहाँ इसको भेजना है, कैसे इसका इंटरव्यू होगा, इन सारी चीजों को अब हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आइए कि जो भी उम्मीदवार इच्छुक है आवेदन, देखिए यहाँ पे गौर चीज करने वाली बात है, आवेदन पत्र अपने बायोडाटा। ठीक है, मतलब कि जो आपका आवेदन पत्र होगा वो आपका बायोडाटा होगा, यानी कि जो आप बायोडाटा देंगे, जो आप बायोडाटा रिज्यूम जिसको आप बोलते हैं या करिकुलम वाइटे है, वो जो भी है वही आपका क्या होगा, आवेदन फॉर्म होगा, वही आपका आवेदन फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेबसाइट है उस पर इसका आवेदन का कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो भी आपके पास, ये तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, जो भी आपके पास मार्कशीट है, जो भी मार्कशीट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इन सब का जेरोक्स और उस पर क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सभी प्रमाण पत्रों को अभिप्रमाणित, ठीक है, करते हुए प्रति हाल का
2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 2 फोटो भी चाहिए। पांचवा आपका है 2 फोटो आपको चाहिए। निगम मुख्यालय पर देखिए आपको के साथ निगम, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है निगम मुख्यालय आपका क्या है, परिवहन भवन वीरचंद पटेल पथ पटना। ये आपका एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीरचंद पटेल पथ पटना में 15 सितंबर के अपराह्न 3 बजे तक खुद से भी जाके आप जमा कर सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो अगर ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। मान लीजिए आपने बीटेक किया हुआ, उसके बाद आपने एमबीए भी कर रखा है, तो आप तो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि जो आवेदक है उसका जो एज होना चाहिए 31/7/2022 को क्रमांक 1 के लिए यानी 1 नंबर पोस्ट के लिए 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 नंबर पोस्ट के लिए 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। अब चौथा ये इसमें है कि जो यात्री प्रबंधन के लिए पद क्या है, किसके लिए कौन सा पद है, तो अनुसूचित जाति में 1 पद है और अनारक्षित यानी जनरल में 2 पद है, जिसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। 35% आरक्षण जो सरकार ने, बिहार सरकार ने लागू किया उसके लिए। पांचवा जो है, पांचवा कंडीशन देखिए, यात्री निरीक्षक के लिए कौन कौन सा आरक्षण है, तो अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, जिसमें 1 पद महिला के लिए है। दूसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है, इसमें भी 1 पद महिला के लिए है। तीसरा पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं उनके लिए 1 पद है, और अनारक्षित यानी जनरल के लिए 4 पद है, जिसमें आपको 2 पद महिला के लिए आरक्षित है। तो ये सारी चीज हो गई। अब देखिए छठा कंडीशन है कि आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी या क्रीमी लेयर एनसीएल जो हम लोग बनाते हैं वो आपको हर हाल में चाहिए, ठीक है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन इनकी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि आवेदक के विरुद्ध माननीय न्यायालय थाना में कोई आपराधिक वाद, निगरानी वाद, विभागीय कार्यवाही, आरोप लंबित होने नहीं होने के संबंध में नोटरी का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। मतलब कि अगर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है तो एक नोटरी का कोर्ट से आपको बनवा के वो भी आपको लगाना है आवेदन पत्र के साथ कि मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आठवां कंडीशन है कि आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच उपरांत यानी आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का जब हो जाएगा तभी चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने आने के लिए। 9वां कंडीशन है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो यहाँ पे दिया हुआ है के अनुसार योग्य महिला अगर नहीं मिलती है, ठीक है, अगर जो महिला का सीट यहाँ पे बताया गया है 35% आरक्षण के हिसाब से अगर वो नहीं मिलती है तो उसी भर्ती वर्ष में संगठन को आरक्षित गैर पुरुष वो पद जो है वो पोस्ट जो है मेल को दे दिया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलती है तो वो पोस्ट मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। 10वां कंडीशन इसका है कि नियोजन हेतु चयन पर आवेदन को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि जो आपके यहाँ जो सर्जन होता है ना, सिविल सर्जन, उसका आपको एक बना के देना होगा कि मतलब हमारा से हेल्थ सही है, आंख 6/6 है, जो भी चीज है वो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बना के वहां पे देना पड़ेगा। किसके चयनोपरांत, मतलब जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और 11वां है कि नियोजन पश्चात पदस्थापन बिहार राज्य में स्थित किसी भी कार्यस्थल पर हो सकती है। जरूरी नहीं कि पटना में ही आपको दिया जाएगा, बिहार में जहां जहां इनका ऑफिस है बिहार सरकार का वहां भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दिया गया है इस आवेदन में। अब समझ गए इसको कब तक भेजना है। लास्ट डेट आपका कितना है, लास्ट डेट आपका ये याद रखिएगा, लास्ट डेट आपका 15 सितंबर 2022 है और आपको इस एड्रेस पे भेजना है, निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीरचंद पटेल पटना में भेजना। अगर आप 3 बजे तक भेजना है, अगर आप भेज नहीं पा रहे हैं तो खुद से भी जाके वहां जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब क्या है कि इसमें और भी अगर किसी तरह की जानकारी अगर निकल के आती है तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। अब आपके पास 3 पद का मैंने 3 पोस्ट का मैंने डिटेल यहाँ पे दिया है। इस 3 पोस्ट में जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई करें, और अगर नहीं भी है जो जानने वाले लोग हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो अप्लाई करके इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।